सरहद पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में सुरंगों का जाल बिछाने का फैसला किया। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी आज कश्मीर में थे। गडकरी ने जेड मोड में और जोजिला टनल में अब तक हुए काम को देखा, जायजा लिया और कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में 35,000 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। गडकरी ने दावा किया कि वो जम्मू कश्मीर में इतने सुरंग बनवा देंगे कि बॉर्डर एरियाज तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा और इससे सरहद पर किसी भी टेंशन के सिचुएशन में आर्मी को जल्द से जल्द सरहद तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अप्रैल के महीने में भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। और साल के 4 से 6 महीने तक पूरे देश से कटा रहने वाला इलाका। लेकिन अब यहां मोदी सरकार वो काम करने जा रही है जो इससे पहले सोचा भी नहीं गया था। मोदी सरकार कश्मीर में अब सुरंगों का जाल बिछाने जा रही है, जिससे न सिर्फ ये इलाके साल भर देश से जुड़े रहेंगे बल्कि हमारी सरहदें भी मजबूत होंगी। मोदी सरकार में रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि वो कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी कम करने वाले हैं। So this will be a connectivity between north to south, Kashmir to Kanyakumari. The distance between Delhi to Chennai will be reduced by 320 kilometers. Atal Bihari Vajpayee ji at the time of Kargil war, he visualized that we should have the good road between Ladakh and Srinagar. इसे इस तरह समझिए, अभी कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की दूरी करीब 3,676 किलोमीटर है। आपको कश्मीर से पंजाब, फिर दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए तमिलनाडु और कन्याकुमारी जाना होता है। लेकिन अब नितिन गडकरी इसमें 320 किलोमीटर की कमी लाना चाहते हैं। गडकरी इसके लिए नए रूट बना रहे हैं, नई सुरंगें बना रहे हैं। जब गडकरी का काम पूरा हो जाएगा तो कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी 3,676 किलोमीटर से कम होकर 3,356 किलोमीटर रह जाएगी। अपने इसी एम्बिशियस प्रोजेक्ट का रिव्यू करने के लिए नितिन गडकरी कश्मीर में सोनबर्ग के पास बन रही जेड मोड टनल पहुंचे। इस सुरंग को जेड मोड नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये घोड़े की नाल यानी हॉर्स शू शेप से बनी है। ये जेड मोड टनल उन 3 सुरंगों में से एक है जिसने भारत को पाकिस्तान और चीन से लगती सीमा पर फास्ट मूविंग का एडवांटेज दिया है। अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2020 में ही कर चुके हैं और इस पर ट्रैफिक भी शुरू हो चुका है। जेड मोड टनल पर काम भी पूरी तेजी से चल रहा है। आज खुद नितिन गडकरी यहां गए। जेड मोड सुरंग को इस साल दिसंबर तक पूरा करने का टारगेट है, जबकि हिमालयन रीजन की सबसे बड़ी और सबसे अहम जोजिला टनल का काम पूरा करने के लिए दिसंबर 2026 की डेडलाइन है, यानी अभी करीब 3.5 साल का वक्त बचा है। आज जेड मोड टनल को देखने गए नितिन गडकरी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर और लेह लद्दाख कारगिल के बीच फास्ट मूवमेंट का सपना देखा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सपने को पूरा कर रहे हैं और उन्होंने इस सपने को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचा दिया है। It will be connected to Chennai, Kanyakumari, Hyderabad, Bangalore, Mangalore, Kochi, Trivandrum. So this will be a connectivity between north to south, Kashmir to Kanyakumari. It will be an access control road, and the distance between Delhi to Chennai will be reduced by 320 kilometers. And by this road, it is a true sense, it will be the connectivity of this country between Kashmir to Kanyakumari. So this is to be a state-of-art project. Atal Bihari Vajpayee ji at the time of Kargil war, he visualized that we should have the good road between Ladakh and Srinagar. And this is under the leadership of Prime Minister Modi ji. We have started this. अटल का एक सपना तो अटल टनल के रूप में पूरा हो चुका है। इसके अलावा जोजिला टनल पर कितना काम हुआ, इनकी क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इसके बनने से आर्मी का मूवमेंट कितना तेज हुआ, इन सुरंगों के बनने से कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से करगिल, लेह और लद्दाख जाने की दूरी कितनी कम हुई, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल बात उस जेड मोड टनल की जहां आज नितिन गडकरी गए और सरहद पर सुरक्षा के काम में आई तेजी को दिखाने के लिए सांसदों के एक डेलीगेशन को भी अपने साथ ले गए।
इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर मीर भी इस टनल पर अब तक हुए काम को देखने गए। मंजूर ने बताया कि कश्मीर से लेह को जोड़ने वाली इस सुरंग पर काम तेजी से चल रहा है और सेना के मूवमेंट के हिसाब से ये टनल काफी इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें कि इस टनल का आकार जड़ की तरह होने की वजह से इसे जड़मोर टनल का नाम रखा गया है। इसमें 2 लेन की सड़क बनाई गई है। ये टनल गगनगीर से लेकर सोनमर्ग तक 6.5 किलोमीटर लंबी टनल है। इस टनल के खुलने से न सिर्फ इसका फायदा आम लोगों और पर्यटकों को होगा, बल्कि ये रास्ता सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम माना जाता है, क्योंकि करगिल और लेह ऐसी जगहें हैं जहां से हमारे देश की सरहदें पाकिस्तान और चीन से मिलती है। ज़ैड मोड टनल सिविलियन और नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये कश्मीर को लेह से ही नहीं जोड़ेगी, बल्कि इसके बनने से कश्मीर के खूबसूरत हिल स्टेशन सोनमर्ग का संपर्क भी साल भर पूरे देश से बना रहेगा। अभी हाल यह है कि नवंबर से लेकर मार्च तक ये इलाका बर्फ से ढका रहता है। एवलांच यानी बर्फीले तूफान आने का खतरा भी बना रहता है। इस वजह से करीब 3 से 4 महीने यहाँ यातायात पूरी तरह ठप हो जाता है। आर्मी का मूवमेंट हो या फिर लोकल लोगों का आना जाना, भारी बर्फबारी की वजह से सब बंद हो जाता है। आप इस इलाके का टेरेन देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी पतली सड़कों, छोटे छोटे पुलों और उमड़ती घुमड़ती नदी के बीच से यहाँ से गुजरना कितना मुश्किल होता होगा। आर्मी की गाड़ियां तो वैसे भी हैवी होती हैं और इन सड़कों से उन्हें ले जाना मुमकिन नहीं होता, इसीलिए यहाँ नए बड़े पुल बनाए जा रहे हैं। ये रहा दूसरा पुल। इसके बगल में जो पुराना पुल है, देखिए वो कितना सकरा है। इसी तरह यहाँ सुरंग तक पहुँचने के लिए 2 और पुल बनाए जा रहे हैं। इस इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर ज़ैड मोड टनल को बनाया जाना काफी मुश्किल काम था, लेकिन सरहद की सुरक्षा के लिए इसकी अहमियत को देखते हुए सुरंग का काम फुल स्पीड पर चल रहा है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, अचीवमेंट है, प्लस आपका 24 आवर्स आपका रास्ता खुला रहेगा। बर्फबारी के समय भी स्मूथली आदमी लोकल भी जा सकते हैं। सेना के लिए तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कठिन तो बहुत ज़्यादा है, वेदर का सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहता है। 32 तक माइनस टेम्परेचर जाता है। मशीनरी का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है। इसीलिए इसको ज़ैड मोड टनल बनाया गया है कि मेन चीज़ है कि कितनी ज़्यादा स्लाइडिंग जोन है। कम से कम 8 जगह स्लाइड जोन है। आप गगनगीर से यहाँ तक आते हैं, वो भी हैवी एवलांच आने के चांस रहते हैं। मौसम आप जानते ही हैं कि यहाँ का मौसम कितना ज़्यादा खराब रहता है। इस इलाके का मौसम वाकई बहुत ही कठिन है। सर्दियों में तो यहाँ मूवमेंट एकदम बंद हो जाता है। लोकल लोगों को तो मौसम का पता होता है, इसलिए वो पहले से ही अपनी तैयारियां करके रखते हैं, लेकिन आर्मी के मामले में ऐसा होना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देश होने की वजह से सरहद पर कभी भी तनाव के हालात पैदा हो सकते हैं। आर्मी को शॉर्ट नोटिस पर बॉर्डर पर मूव करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी सड़कें न होने की वजह से सर्दियों के सीजन में बर्फबारी के चलते हथियार और सेना का साजो सामान फौरन सरहद पर ले जाना मुमकिन नहीं होता। इसी वजह से सरकार ने सुरंग बनाने के काम में तेजी लाने का काम शुरू किया और सबसे पहले फोकस किया अटल टनल पर। करीब 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल देश की सुरक्षा के लिहाज से कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल के बावजूद अक्टूबर 2020 में अटल टनल का उद्घाटन किया। लेह मनाली रूट पर रोहतांग पास के करीब बनी अटल टनल से सेना को ये फायदा हुआ कि मनाली से लेह लद्दाख में सरहद तक पहुंचने के लिए 46 किलोमीटर का रास्ता कम हो गया। इससे सेना का साजो सामान सरहद तक पहुंचना आसान हो गया। ट्रेवल टाइम में भी 3 से 4 घंटे की कमी हुई, क्योंकि ये रूट पहले इतना मुश्किल था कि गाड़ियां रिंग रिंग कर चलती थी। आज गडकरी ने भी इस बात का जिक्र किया कि लेह लद्दाख और करगिल के सामरिक महत्व को देखते हुए सरकार ने रोहतांग पास पर अटल टनल से काम पूरा करना शुरू किया और जोजिला पास पर बनने वाली मेगा टनल भारत को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगी। We start from Manali. In Manali there is Rohtang Pass. From Manali to Rohtang Pass it takes 3.5 hours. But now there is Atal Tunnel by which you can reach with only 8 minutes. After that, coming by road to Ladakh Leh, that is a beautiful Himalayan valley where we are going to construct the road and 4 tunnels. And then we will come to Ladakh and Leh. Then Ladakh and Leh we will here. Then coming by this road and coming to Dojila Tunnel and Jhedmore Tunnel going to Srinagar. Then Srinagar, we have 7 to 8 tunnels between Srinagar and Jammu, and already only 2-3 are the balance tunnel, which we are going to complete as early as possible.
चाहे अटल टनल हो, जैड टनल हो या फिर जोजिला टनल, इन सुरंगों के बनने का फायदा आम लोगों को भी मिल रहा है। लेकिन सरकार ने इन सुरंगों को राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से बनाया है। सुरंग के जरिए सेना को उसके गोला बारूद को सरहद तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, इसके लिए टनल बनाने का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन जब इन सुरंगों के जरिए सेना का गोला बारूद सरहद तक ले जाया जाएगा तो हो सकता है कि कोई अनहोनी भी हो जाए। सुरंग से गुजरने के दौरान हथियारों में ब्लास्ट से आग लगने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सुरंगों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इमरजेंसी एस्केप रूट रहे। हर टनल में इस बात का ध्यान दिया जा रहा है, फिर चाहे वो अटल टनल हो या फिर इस साल तैयार होने वाली जेड टनल। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये टनल जो है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। वर्ष 2013 में इस टनल का निर्माण शुरू किया गया था और अब ये टनल जो है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इस टनल के 2 रास्ते हैं और करीबन 24 इसमें क्रॉस लाइन्स बनाई गई है, जिसमें से 16 ऐसे क्रॉस लाइन्स है जहां से पैदल लोग जो है कनेक्टिविटी जो है दूसरे टनल की ओर कर सकते हैं और गाड़ियों के लिए 8 क्रॉस लाइन्स बनाई गई है जो किसी भी समय और किसी भी इमरजेंसी में इस्तेमाल की जा सकती है। इस टनल के बनने के बाद जो है सफ़र जितना आसान होगा उतनी ही इस टनल में जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ है वो देखने को मिलेंगी। इसमें CCTV कैमराज लगाए जाएंगे, वाईफाई कनेक्टिविटी होगी। जो देश के बड़े बड़े टनल्स हैं उसमें से एक टनल जो है ये ज़ेडमोर की टनल भी होगी। ये टोटल 8 क्रॉस गैलरीज हमने बनाई हैं। ये क्रॉस गैलरी जिसमें 4 हैं वेहिकुलर मूवमेंट के लिए और बाकी 4 हैं पैसेंजर के लिए। पैसेंजर के लिए साइज थोड़ी छोटी है तो पैसेंजर तो पूरे 8 में यूज कर सकते हैं। बेसिक पर्पस इसका ये है कि इन केस ऑफ फायर हम उस एरिया को आइसोलेट करके और उस गैलरी की जो नियरेस्ट गैलरी रहेगी उसके अंदर हम पैसेंजर को या पब्लिक को उसके अंदर हम पुश कर सकते हैं। ये जो हमारी एग्रेस टनल होगी इसमें चारों से दरवाजे लगे होंगे जो रफली जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर रहेगा, जिसकी वजह से आग की लपटें या धुआं इस साइड नहीं आएगी और इसमें डोर रहेगा जिसको हल्का सा पुश करके टूरिस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी इसमें आ सकते हैं और यहाँ से इवैक्यूएशन हम कर सकते हैं। ज़ेड मोड की ही तरह जम्मू कश्मीर में 27 छोटी बड़ी टनल पर काम चल रहा है। इसमें रोड टनल भी है और रेलवे टनल भी। सरकार की कोशिश है कि सरहद से जुड़ा कोई भी इलाका ऐसा ना रहे जहां तक शॉर्ट नोटिस पर सेना को ना पहुंचाया जा सके। इसीलिए कश्मीर से लेह, कश्मीर से लद्दाख और कश्मीर से करगिल तक सुरंगों का जाल बिछाया जा रहा है। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि बॉर्डर का हर इलाका कम से कम कश्मीर के साथ इस तरह जुड़ा हो कि अगर दुश्मन सरहद पर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो उसे जल्द से जल्द माकूल जवाब दिया जाए। 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल पर आराम से ट्रैफिक चल रहा है। 7.5 किलोमीटर की ज़ेड मोड टनल का काम भी इस साल दिसंबर में पूरा हो जाएगा और अब सबकी नजर जोजिला टनल पर है। ज़ेड टनल भी जोजिला टनल वाले रूट पर ही है। 14 किलोमीटर से ज्यादा लंबी जोजिला टनल एशिया की सबसे बड़ी टनल होगी। आज नितिन गडकरी जोजिला टनल का काम देखने भी गए। जोजिला सुरंग बनाना कितना मुश्किल है इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि यहाँ आए बर्फीले तूफान की वजह से यहाँ काम कर रहे 2 लोगों की मौत हो गई। सारी मशीनरी भी करीब करीब ध्वस्त हो गई। जोजिला टनल कश्मीर के गांदरबल को करगिल से जोड़ेगी। 14 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के जरिए बालटाल और द्रास के बीच डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी। ये सुरंग श्रीनगर करगिल लेह नेशनल हाईवे पर करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर जोजिला पास पर बन रही है। ये रूट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, लेकिन सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से हाईवे बंद हो जाता है और लद्दाख का संपर्क कश्मीर से कट जाता है। आज जब गडकरी जोजिला टनल देखने गए तो उन्होंने कहा कि सुरंग का 38% काम हो चुका है। गडकरी ने कहा कि इस टनल का काम तय वक्त पर पूरा हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर में 14 से 2023 तक हम 14 टनल निर्माण कर रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में 35,000 करोड़ की लागत से 27 टनल का निर्माण हो रहा है। जोजिला टनल में एक बहुत बड़ी बात है कि इसका करीब 3 बार टेंडर हुआ। चौथी बार इसकी एस्टीमेट कॉस्ट आई 12,000 करोड़ और इस टनल पर हमने 5,000 करोड़ रुपए की बचत की। ये टनल 13.14 किलोमीटर है।
आशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है और -26 डिग्री पर वहाँ काम कर रहे लोग। बीच में जो बर्फबारी हुई उसमें 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई, पूरी मशीनें उद्ध्वस्त हो गई। उसके बाद भी प्रतिकूल परिस्थिति में काम चल रहा है। 38% काम पूरा हुआ है। हम अंदर से टनल को भी देख के आए और जल्दी ये टनल जो है ये पूरी करने की हमारी कोशिश है। आज जब नितिन गडकरी जैड मोड और जोजिला टनल के काम का इंस्पेक्शन कर रहे थे तो जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी उनके साथ थे। जैड मोड का काम इस साल दिसंबर तक पूरा किया जाना है, लेकिन एलजी ने गडकरी से गुजारिश की है कि इस सुरंग को अक्टूबर तक खोलने की कोशिश की जाए ताकि बर्फबारी शुरू होने से पहले लोगों को राहत मिल सके। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि अगर अक्टूबर तक ये टनल शुरू हो जाती है तो फिर सर्दियों के 4 महीने तक उनका जो रोजगार ठप रहता है वो फिर से गुलजार हो जाएगा। स्लाइड का ज़्यादा खतरा होता है। अगर ये टनल ओपन हो जाएगी तो इससे बहुत फ़ायदा है। 12 महीने सीज़न रहेगा तो सब जैसे यहाँ के सब लोकल है, श्रीनगर वाले हैं, बहुत होटल वाले हैं या यहाँ के घोड़े वाले जो मैंने पहले ही बताया, उनका बहुत फ़ायदा है। 12 महीने खुलनी चाहिए क्योंकि 12 महीने काम होगा तो हमारे यहाँ क्या होता है सर, पहले 6 महीने काम रहता था तो 6 महीने बैठ के खाते थे। एक गरीब क्या कर लेगा? इससे इस टनल से बहुत फ़ायदा है उनको क्योंकि 12 महीने काम रहेगा तो हर एक का रोजगार चलेगा। इस टनल से ये फ़ायदा मिलेगा क्योंकि जो सोनमर्ग है, सोनमर्ग दिसंबर से लेकर मार्च तक बंद रहता था और जब ये टनल मुकम्मल हो जाएगी तो सोनमर्ग जो है थ्रू आउट द ईयर, यानी हम कह सकते हैं कि 12 महीने जो सोनमर्ग है वो ओपन रहेगा। उससे ज़्यादातर वहाँ पर क्या होगा, एक तो टूरिज्म वहाँ पे बूस्ट होगा और उसके साथ साथ जो लोकल्स यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर के साथ वाबस्ता है उनको रोज़गार हासिल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। लोगों को अपने रोजगार की चिंता है और सरकार को लोगों के रोजगार और सरहद की सुरक्षा दोनों की फिक्र करनी है। यही वजह है कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में सुरंगों का जाल बिछा रही है और इन सुरंगों से देश की सरहदें ज्यादा सुरक्षित हो रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।